आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि एक आवेशित कण Q किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में वेग v क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। तो हमें आवेश पर लगने वाले F का सूत्र लिखना है तथा बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करनी है। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं। इस प्रकार की एक चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, यानी कि ये Q है और v चाल से क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है, जो कि हम देख रहे हैं। तो अब इस आवेश पर बलने वाले F का सूत्र लिखना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो इस आवेश पर लगने वाला बल F है वो F सदिश बराबर हम लिखेंगे Q v क्रॉस गुणा B सदिश, जो कि लॉरेंस बल होता है। अब v क्रॉस B, तो F का सूत्र जो आया वो सदिश रूप में इस प्रकार लिखा जाता है। अब हम देख रहे हैं कि v B सदिश के लंबवत है, यानी कि दोनों सदिश लंबवत है। और हम जानते हैं कि यदि v क्रॉस B लंबवत है तो उनका जो परिमाण होता है वो v B और n कैप होता है। n कैप यानी कि इन दोनों की लंबवत दिशा में, n कैप है v व B की लंबवत दिशा, और जो दिशा हमारे पास F की होने वाली है। तो यानी कि अगर F का मान हम लिखना है तो वो लिखेंगे F बराबर Q v B, और दिशा होगी हमारे पास दोनों v और B के लंबवत। और यदि हम इधर x लिखें और इधर y लिखें, यानी कि x और y निर्देशांक लिखें, तो फ्लेमिंग का यदि हम वामस्थ नियम अपनाते हैं तो हम देखते हैं कि जो बल लगेगा वो ऊपर लगेगा, यानी कि y दिशा में। तो ये हमारे पास f का परिमाण आ गया और ये हमारे पास f की दिशा आ गई। इस प्रकार हमने f का मान निकाल लिया। अब हमें बल द्वारा किया गया कार्य निकालना है। तो बल द्वारा किया गया कार्य निकालने के लिए हम लिखते हैं बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। हमेशा कार्य का मान निकालने के लिए हम बल को बल की दिशा में विस्थापन से गुणा करते हैं। अब बल हमारे पास है F के बराबर। अब हमें निकालना है बल की दिशा में कितना विस्थापन हुआ। तो यदि हम देखें तो यह इस प्रकार से एक वृत्तीय गति करेगा। तो यदि वृत्तीय गति की बात है तो बल लगेगा इसके अभिकेंद्रीय त्वरण की ओर तथा इसकी दिशा इस प्रकार, यानी कि इस प्रकार ये गति करेगा। तो यदि हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन तो इसमें शून्य आ रहा है, चाहे बल की दिशा में हो लंबवत दिशा में हो, तो विस्थापन वो शून्य आएगा। और चूंकि बल विस्थापन के लंबवत है तो क्या हम जानते हैं कि विस्थापन हो रहा है इन दिशाओं में, और जबकि बल हमेशा विस्थापन के लंबवत है। तो साथ ही साथ विस्थापन भी अंततः 0 आ रहा है तथा बल विस्थापन के लंबवत है। तो अतः हम कह सकते हैं कि इस बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। तो चूंकि ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो बल है कि चुंबकीय बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है। चुंबकीय बल द्वारा किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।